जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों के हमले में आम लोगों को निशाना बनाए जाने पर कुछ सियासी दलों का गुस्सा भड़क उठा। बीजेपी और शिवसेना ने राज्य के कुछ जिलों में इन हमलों के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसकी एक तस्वीर जम्मू से सामने आई। वहां बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा और पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग हाथों में पाकिस्तान के खिलाफ पोस्टर लिए नजर आए। इन पोस्टरों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लिखे थे। जम्मू में ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी पाकिस्तान के झंडे में आग लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और उससे बदला लेने की मांग की। खात्माए पाकिस्तान एक ऑपरेशन चलाया जाए और पाकिस्तान के ऊपर जोरदार एयर स्ट्राइक की जाए। कमोबेश प्रदर्शन की कुछ ऐसी ही तस्वीरें पुंछ से भी सामने आई। वहां बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में नारे लगाए। बंद करो! ये प्रदर्शनकारी अपने साथ एक पुतला लेकर आए थे, जिसमें आग लगाकर इन लोगों ने आम लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। तो वहीं जम्मू कश्मीर में बिहार के मजदूरों की हत्या के बाद राज्य में मातम पसर गया। बिहार के ऐसे मजदूरों की गिनती सैकड़ों में है जो परिवार पालने के लिए जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। इसलिए अब उन सभी के परिवार बुरी तरह डरे हुए हैं। शनिवार को हुए हमले में मारे गए श्रमिकों का शव पहुंचते ही घरों में मातम पसर गया। गम में डूबे परिवार को हिम्मत देने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। अरविंद साव के हत्या की खबर आई, उसके बाद लोगों का और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनका तांता लगा हुआ है उनके घर पर आने के लिए। बिहार के बांका जिले का ये परगढ़ी इलाका है, जहां के एक ही गांव से करीब 200 लोग जम्मू कश्मीर में हैं। इसीलिए इन हमलों की खबर से गांव के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी मान लिया कि ये हमले बिहार के लोगों को निशाना बनाने के लिए ही हैं। ये तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ कुछ हो रहा है। बिहार सरकार भी अब जम्मू कश्मीर की एजेंसियों के लगातार संपर्क में है और बिहार से जम्मू कश्मीर पहुंचे नागरिकों की सुरक्षा की मांग कर रही है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों को इन हमलों से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके मुताबिक ये हमले आतंकी नहीं बल्कि आतंकियों के लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर कर रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर आमतौर पर किसी सरकारी दफ्तर, किसी निजी दफ्तर, किसी स्कूल या किसी कारखाने में अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और आतंकी संगठनों के लिए जासूसी का काम करते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि दूसरे राज्यों से जम्मू कश्मीर आए मजदूरों को निशाना बनाने के लिए ऐसे ही लोगों को हमले के निर्देश दिए गए। यही वजह है कि एजेंसियों के पास हमले में शामिल लोगों से जुड़ी कोई जानकारी तक नहीं है। ऐसे लोग हमला करने के बाद फिर से भीड़ में शामिल हो जाते हैं। अहम यह भी है कि पहले आतंकी अपने टारगेट की लिस्ट बनाकर हमले से पहले पूरी योजना बनाया करते थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार ओवरग्राउंड वर्कर खुद ही गैर कश्मीरी मजदूरों को हमले के लिए चुन रहे हैं और फिर खुद ही हमलों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इस तरह की सूचना मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट पर है और हमलावरों की पहचान करने में जुटे हैं।